शुष्क मरुस्थल अपन ने पढ़ लिया। मरुस्थल का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है अर्धशुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क मरुस्थल कैसे याद किया था? तो दूसरा नाम, जैसे अर्धशुष्क है कुछ चीज़ बीच की, जैसे शुष्क, और जैसे गिल्ली की बीच की चीज़ क्या होगी? बीच। बीच के अंदर क्या पढ़ा था हमने? बीच से क्या 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 याद किया था? बांगड़ प्रदेश, ठीक है ना। वैसे बांगड़ हो गया था। अब ये 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर मध्य स्थित भूभाग अर्धशुष्क मरुस्थल बांगड़ प्रदेश कहलाता है। भाई जैसे शुष्क प्रदेश है 25 सेंटीमीटर रेखा तक है, और ये अरावली 50 सेंटीमीटर रेखा, 50 सेंटीमीटर का राजस्थान के बीच से गुजरती है, ठीक है, अरावली के साथ साथ इधर ही 25 सेंटीमीटर शुष्क। अब इसके अंदर ये पूछा जा सकता है, शुष्क मरुस्थल और शुष्क मरुस्थल की सीमा कौन सी रेखा बनाती है? 25 सेंटीमीटर। अरावली और अशुष्क मरुस्थल की सीमा कौन बनाता है? 50 सेंटीमीटर रेखा। अशुष्क मरुस्थल का अध्ययन, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कैसे याद रखना है? बांगड़, मांग नैपुरा बांगड़, कितने कितने वर्ड है इसमें? 4, तो 4 पार्ट, ठीक है। अशुष्क मरुस्थल कितने पार्ट हो गए? 4। उसके बाद कौन कौन से हो गए? घग्गर बेसिन, शेखावटी अंतःप्रवाह, नागौरी उच्च भूमि, लूनी बेसिन। लूनी बेसिन हो गया, इनको यहाँ तक हो गया। इसको याद कैसे रखना है? बांगड़ प्रदेश है, ठीक है, इसके अंदर गोंडवान, जैसे गोंडवान बेसिन कौन सा हो गया? लूनी वाला पार्ट। गोंडवान बेसिन लूनी वाला पार्ट, गोंडवान बेसिन याद आ जाएगा, लूनी बेसिन याद हो जाएगा। और इसके अंदर और तो बाकी आपको एडवाइडेशन चारों याद हो जाएंगे। इसके अंदर पूछा जाता है लूनी बेसिन किसका पार्ट है? इसके अंदर ऑप्शन आता है मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, अर्ध मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो पहला ऑप्शन अभी ये इसके अंदर पशु परीक्षक के अंदर क्वेश्चन आया था, लूनी बेसिन किसका पार्ट है, तो उसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था मरुस्थल, तो तुरंत मरुस्थल क्लिक कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको बिल्कुल पूरे ऑप्शन चारों देखने हैं, उसके अंदर ये देखना है कौन सा बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो क्या पता बी, ए के ऊपर आपको कभी भी क्लिक नहीं करना है देखते ही, क्या पता इससे कुछ बेटर ऑप्शन नीचे बी सी डी के अंदर हो, ठीक है ना। पहली बात तो चारों ऑप्शन देखने ही देखने हैं एग्जाम में। और उसके बाद अब आगे लूनी बेसिन, इसको याद करना कैसे है? गोडवाड़ बेसिन है, लूनी बेसिन क्या नाम है? गोडवाड़ बेसिन। गोडवाड़ बेसिन के अंदर कौन से जिले आते हैं? जोधपुर संभाग है, इसके अंदर लिख लो जोधपुर संभाग, इसमें से माइनस कर दो जैसलमेर। जैसलमेर को छोड़कर बाकी जोधपुर संभाग वाले जिले हैं, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, बालोतरा आ जाएगा आजकल, पाली, सिरोही, ये गोडवाड़ बेसिन के अंदर आते हैं। पाली, बाड़मेर, जालौर जोधपुर में स्थित है, ठीक है ना, इसका विस्तार। तो इसके अंदर गोडवाड़ बेसिन याद कर लो, जोधपुर संभाग, उसमें जैसलमेर छोड़ के, ठीक है ना। अब लूनी बेसिन के अंदर क्या याद करना है अपन को? एक तो नेहर रन है, ठीक है ना। नेहर रन क्या है? ये जालौर जिले के अंदर है, इसमें लवणीय पादप पाए जाते हैं, लवणीय पादप बालोतरा बाड़मेर में पाए जाते हैं, ठीक है ना। नेहर रन, नेहर रन कैसे याद करना है? लूनी, लूनी से क्या करना है? न से नेहर रन, नेहर रन कहाँ है? जालौर में, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? लवणीय पादप, जो कहाँ है? पहले बाड़मेर था, अब बालोतरा के अंदर हो गया। नागौर उच्च भूमि, ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन में आ जाता है, ये नागौर अब डेढ़ बारह कुचामन हो गया, आंशिक रूप से अजमेर में स्थित है। ये नागौर उच्च भूमि के अंदर ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कुब्बड़ और बाकी पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो नागौर और अजमेर के बीच में। इसके अंदर क्या है? फ्लोरोसिस बीमारी है, फ्लोराइड अधिक पाया जाता है, तो इसके अंदर फ्लोरिस बीमारी देखी जाती है। फ्लोरिस बीमारी के अंदर क्या होता है? हड्डी को कमजोर होना, टेढ़ा बेढ़ा होना, गर्दन के पास हड्डी का कुब्बड़ जैसा होना। लवणीय व खारे पानी की झीलें इस क्षेत्र में अधिक पाई जाती हैं, नागौर वाले क्षेत्र के अंदर। वो तो होता है क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा लवणीय झीलें कहाँ पाई जाती, खारे पानी की झीलें, वो नागौर। आजकल लीड वन कुछ अमन हो जाएगा। शेखावाटी अंतर प्रवाह क्षेत्र, शेखावाटी अपन को पता है सीकर झुंझुनू चोरों के अंदर। अब नीम का थाना नया जिला बना था, लेकिन अब हट नीम का थाना, इसको याद रख लो। वो बनाए थे उस अकॉर्डिंग, कैसे भी पूछे अपन को, जो बनाए थे टोटल जिले 17, वो टोटल जिले काउंट रखने हैं, बस इसके ऊपर छोटा सा टिक लगा देना बस ऐसे। अब फिलहाल ये जिला नहीं है, लेकिन है तो विस्तार है ना अंतर प्रवाह क्षेत्र का, तो शेखावाटी का। इसके अंदर कैसे याद रखना है अपन को? पहले याद रखना है सर, ठीक है ना। सर मतलब तालाब है, जो शेखावाटी के अंदर तालाब पाए जाते हैं उनको सर कहते हैं। तो तालाब और कुएं, कुएं कौन से? कच्चे कुएं, उनको जोड़ बोलते हैं, ठीक है ना। तोरावाटी पता है? कांतरी नदी का जो भाव क्षेत्र है उसे तोरावाटी कहते हैं, सीकर झुंझुनू में पाया जाता है, आजकल नीम का थाना भी हो जाएगा। सर शेखावाटी मानसून से बनने वाले तालाब के, तालाब को सर कहते हैं। सर क्या है? सर तालाब का पर्यायवाची है, हिंदी के अंदर अपन पढ़ेंगे तो सर है तालाब का पर्यायवाची होता है। बीड़ है भाई, जहाँ पर कुएं और तालाब होंगे वहाँ चारागाह भूमि पाई जाएगी। भाई अपने देखते हैं ना गाँव के अंदर तालाब होता है, वहाँ घास वगैरह उगाते हैं, पशु चराते हैं, तो वहाँ पर चारागाह भूमि पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? बीड़। बीड़ नहीं बोलते हैं, बीड़ के अंदर पशु चराने के लिए कहाँ है? बीड़ में पशु चराने के लिए गाँव में बोलते हैं। और एक होता है बीहड़, बीहड़, बीहड़ क्या होता है? बीहड़ वो चंबल वाला उत्खाद भूमि वाला, जो घाघर बेसिन, ये गंगानगर हनुमानगढ़ में अनूपगढ़ था, अनूपगढ़ को आप कट कर दो, अपन को याद भी रह जाएगा, अनूपगढ़ जिला नहीं बनाया जाए, और गंगानगर और हनुमानगढ़ में।
घग्गर का ज़्यादा प्रभाव होने के पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाता है, नदी वाले पार्ट के अंदर पढ़ लेंगे। घग्गर का ज़्यादा प्रभाव होगा तो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें नाली व पाट, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी को नाली व पाट कहते हैं, नदी वाले पार्ट में आ जाएगा। अपन को ये याद रखना, काठी और बग्गी। काठी और बग्गी क्या है, घग्गर बेसिन में चिकनी और उपजाऊ मिट्टी को काठी और बग्गी कहा जाता है। काठी बग्गी कैसे याद रखना है, घग्गर है इसको रखना है घाघरे से याद। अपन को घाघरे याद आ जाएंगे, भील जनजाति का वो आदिवासी जनजाति घाघरे का नाम कछाबू, वो काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कछाबू, घाघरा कैसा कछाबू। तो काठी और बग्गी, ठीक है ना। ये कैसी मिट्टी उपजाऊ, भाई उधर गंगानगर में धान का कटोरा किसे कहते हैं, गंगानगर को गेहूं उत्पादन कपास उत्पादन सर्वाधिक वहीं होता है, तो इसलिए उपजाऊ मिट्टी चिकनी है ये उपजाऊ। प्रमुख इसलिए गेहूं चावल कपास गन्ना, गेहूं के अंदर फर्स्ट है, उधर चावल भी फर्स्ट है, गन्ना इनके उत्पादन में गंगानगर हनुमानगढ़ फर्स्ट है। शुष्क व अशुष्क प्रदेश में अंतर बताइए, तो अंतर तो आपको टोटल याद हो जाएगा, तो उसमें लिखना पड़ेगा ये किस बेस पे, मेंस बेस पे क्वेश्चन है। मरुस्थल की अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देख लो। पहला है प्लाया अस्थायी जिले, कुछ अस्थायी जिले बनते हैं वहाँ पे, प्लाया खड़ीन, प्लाया यहाँ ऐसे बनते हैं, खड़ीन एक ही नाम है, प्लाया और खड़ीन। इसको कैसे याद रखना है, अपन बोलते हैं ना, जैसे कि अपन कहीं चलो वैष्णो माता के जा रहे हैं अपन, तो बोलते हैं ना खड़ा हो प्लायन करते हैं ऊपर, खड़ा हो प्लायन करते हैं ऊपर। अब इसके अंदर कुछ नहीं, खड़ा से खड़ीन, प्लायन से प्लाया जिले, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा यहाँ खेती की जाती है। और उधर मरुस्थल के अंदर स्थायी झील तो कैसे बनेगी भाई, वहाँ तो बरसात के अंदर ही झीलें बनाई जा सकती हैं, वहाँ पर उसमें पानी इकट्ठा कर लेंगे बरसात के टाइम में, जैसे जुलाई के अंदर इकट्ठा हो गया पानी। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं भाई, सितंबर अक्टूबर नवंबर के अंदर जैसे रबी की फसल बोई जाती है, तो रबी की फसल उसमें गेहूँ और सरसों उगा लेते हैं, ठीक है ना। मरुस्थल में अस्थायी झीलों को प्लाया कहा जाता है, अस्थायी झीलें होगी प्लाया, बोलते हैं प्लाइन कर, वो स्थायी तो बैठा ही नहीं, जैसे खड़ा हो प्लाइन करते हैं ऊपर, तो अस्थायी हो गया ना, अस्थायी पानी की झील हो गई। जैसलमेर में पाई जाती है, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित झीलों को खड़ीन कहा जाता है, खड़ीन झीलें सर्वाधिक हुई जैसलमेर। अब टोटल ये जो विशेषताएं ज़्यादातर जैसलमेर और जोधपुर की हैं इसके अंदर मरुस्थल के अंदर। इसके झीलें सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है, और जैसलमेर के किस पार्ट के अंदर, उत्तरी के भाग के अंदर। तो बोला ना खड़ा हो प्लाइन करते हैं ऊपर, तो रन तो अपने याद रहता है, अनुपजाऊ होता है रन, टाड़, अनुपजाऊ दलदली भूमि लवणी भूमि क्या कहते हैं, रन, ठीक है। तो ये टाड़ याद नहीं रहता, टाड़ डाड़, तो इसको कैसे याद करना है, जैसे कोई रन होता है, रन के लिए अपन ट्रैक बनाते हैं ना, ट्रैक, ऐसे तो रन के लिए ट्रैक, तो टाट टाड़। मरुस्थल में लवणी दलदली अनुपजाऊ भूमि झीलों को रन में टाड़ कहते हैं। भाई एक क्वेश्चन आता है, खारे पानी की झीलें, मरुस्थल में खारे पानी की झीलें बनने का प्रमुख कारण क्या है, माइकासिस्ट रॉक, जो माइकासिस्ट चट्टानें होती है भूमि के अंदर, उनसे क्या, तो पानी जैसे इकट्ठा होता है तो वो लवण है ऊपर चला जाता है, जिससे क्या होता है, झीलें क्या होती हैं, खारी लवणी हो जाते हैं, लवणी दलदली अनुपजाऊ भूमि। राजस्थान में सर्वाधिक रन वही जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। अब इसके अंदर प्रमुख रन अपन को याद रखने हैं, ताल छापर पूछा जाता है, पड़िहारा, इसको पड़िहारा बोल देते हैं, पड़िहारा। तो ताल छापर तो अभ्यारण्य भी है चूरू के अंदर, याद रह जाएगा, पड़िहारा अपन को याद रखना है, ठीक है ना। फलौदी बाप, बाप बाप कैसा, फौलादी, भाई बाप कैसा होता है, फौलादी, बाप कैसा, फौलादी होता है बाप, तो हमेशा बाप कैसा है, फौलादी, ऐसे याद रखना है इसको, बाप याद हो जाएगी। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा रन यही है बाप फलौदी वाला, पहले जोधपुर में था, अब फलौदी के अंदर। जैसलमेर में भाखरी पोखरण, पोखरण याद रह जाएगा, भाखरी, भाखरी से क्या कर लो, बाजरी, भाखरी की जगह बाजरी, जैसे जैसलमेर। बाड़मेर थोक, वैसे बाड़मेर, ये मिलान वाला क्वेश्चन आ गया, तो ये आप मिला दोगे, वैसे बाड़मेर, भाखरी से बाजरी याद हो जाएगा, बाजरी। जैसलमेर पोखरण पता ही होता है, पोखरण तो सभी को याद है, ठीक है ना। बाप, बाप कैसा, फौलादी, ताल छापर चूरू के अंदर, पड़िहारा चूरू के अंदर। अब जल पट्टी है, इसको लाठी सीरीज बोलते हैं, कैसे याद रखना है, जल पट्टी, तो जल है तो लय, लय से लाठी सीरीज। अब उनको है ना बस बेसिक नॉलेज का यूज लेते हुए इन चीज़ों को याद करते हुए चलना है, जो एग्जाम के अंदर अपने क्वेश्चंस राइट होने चाहिए, अपन को पीएचडी नहीं करनी है। जल पट्टी लय से लाठी सीरीज हो गया। सरस्वती नदी के भूगर्भित जलीय अवशेष को जलपट्टी और लाठी सीरीज कहते हैं, ये तो अपन को पता है, सरस्वती नदी वाला जल प्रवाह लगभग सभी को याद होगा। लाठी सीरीज की लंबाई 60 किलोमीटर है, ठीक है ना। पोखरण और मोहनगढ़ के मध्य है, तो जलपट्टी कहाँ है, पोखरण और मोहनगढ़ के मध्य। कैसे याद रखना है, जलपट्टी, जलपट्टी भाई जलपट्टी होती है तो ऐसे याद रख लो, पीएम से याद रख लो, ठीक है ना भाई। जहाँ पर भी जल की कमी होती है तो पीएम प्रधानमंत्री जल धल योजना, तो पीएम योजना चलाता है जल के लिए, ठीक है। तो पीएम पोखरण से मोहनगढ़, दोनों का है जैसलमेर में। लाठी सीरीज 60 किलोमीटर जैसलमेर के अंदर, पोखरण से मोहनगढ़। इसके अंदर चांदन नल को पाया जाता है, जो थार का गढ़ा कहते हैं, और सेवन घास। लाठी सीरीज है, रेगिस्तान में सेवन घास पाई जाती है। गोडवान पक्षी की शरण स्थली बोला जाता है, गोडवान पक्षी पाए जाते हैं। चांदन नल को, थार का गढ़ा, ये कहाँ है, जैसलमेर में। अब ये 60 किलोमीटर अपन को याद ही रखना है।
तो कैसे याद रखना है, मरुस्थल का क्षेत्रफल क्या है 61.11, तो 6 से 60 किलोमीटर। इससे एक और याद किया था आपने 61.11 से, थार के मरुस्थल की लंबाई कितनी 600 के लगभग, जनसंख्या 640। इस क्षेत्र में सेवन घास पाई जाती है। भाई इस क्षेत्र के अंदर आपको पता है सेवन घास पाई जाती है, जो गोंडवान की स्थली कहा जाता है। राजस्थान में दूसरी जलपट्टी कहाँ है, दूसरी सेकंड कहाँ है, बायतू से सांचौर, बायतू बाड़मेर, बै से बायतू सांचौर, ये अभी इसकी खोज की गई जलपट्टी की। अब अक्कलकोट फॉसिल पार्क, ये राष्ट्रीय मरु उद्यान है जैसलमेर में, आपको पता है राष्ट्रीय मरु उद्यान अक्कलकोट फॉसिल पार्क उसमें स्थित है जैसलमेर में। जीवाश्म काल इसका, जीवाश्म का निर्माण काल इसका कितना है, इसका निवासम इसे क्या बोलते हैं, जीवाश्म का निर्माण काल। तो इसका अक्कलकोट फॉसिल पार्क, जीवाश्म पार्क भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, जीवाश्म पार्क, इसको लिख लो जीवाश्म पार्क, ठीक है। तो इसका निर्माण काल पूछा जाता है जुरासिक काल, और 18 कैसे याद रखना है, 18 करोड़, वो 1 करोड़ के अंदर 10 मिलियन होता है, तो इसलिए 180 मिलियन, तो याद हो जाएगा, वर्ष पूरा हो गया। 18 करोड़ कैसे याद रखना है, ऐसे 18, अपन कैसे लिखना है, अक्कलकोट फॉसिल पार्क है, ए लिख के 18 लिख लेना। लकड़ी के जीवाश्म भारत और राजस्थान के प्राचीनतम है, ये लकड़ी कैसे अवशेष हैं, प्राचीनतम। अब आगे बाग बोल्डर क्ले कैसे बनते हैं, भाई हिमालय के द्वारा जमा किए गए बड़े कंकड़ पत्थर तथा बारीक अवसाद को बोल्डर क्ले कहते हैं। इसके अंदर वैसे इसका निर्माण काल पूछा जाता है। बाग अपने पढ़ा था, बाग कैसा था, फौलादी, तो फौलादी के अंदर पाया जाता है। इसका निर्माण काल कैसे याद रखना है, बाग पैसे परमो कार्बोनिफेरस। निर्माण काल जीवाश्म पार्क का क्या है निर्माण काल, भाई जीवाश्म पार्क है उसका जुरासिक काल। इसके अंदर बाग बोल्डर क्ले के अंदर पैसे परमो कार्बोनिफेरस, लगभग यही क्वेश्चन पूछा गया आज तक। ये फौलादी के अंदर हो गया बाग फौलादी, बड़े पत्थर वो हिमालय के द्वारा वो कंकड़ पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं बनने का, ऐसे इकट्ठे हो गए कंकड़ पत्थर आते हैं, तो ये क्या हो गया बाग बोल्डर। नखलिस्तान मरु उद्यान, ये क्या होता है, नखलिस्तान मरु उद्यान, ये एक जलवेसिन होती है, इसके चारों तरफ हरियाली हरियाली, ये रेगिस्तान में कहीं कहीं पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, मरु उद्यान, मरुस्थल के अंदर उद्यान। भाई मरुस्थल के अंदर उद्यान कैसे होगा, इसको ऐसे याद रख लो, मरुस्थल के अंदर उद्यान नखलिस्तान। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा मरुस्थल के अंदर उद्यान। अभी नखलिस्तान नाम आते ही आपको मरु उद्यान आते ही नाम क्या याद करना है, नखलिस्तान। कैसे याद करना है, मरु उद्यान, ऐसे नखलिस्तान, मरु उद्यान, मरु मतलब मरुस्थल के अंदर उद्यान कैसे बनेगा, ये कोई जल स्रोत है, इसके चारों तरफ हरियाली, जहाँ मरुस्थल में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं वहाँ वनस्पति उत्पन्न हो जाती है, इसे नखलिस्तान या मरु उद्यान कहते हैं। जैसे कोलाई झील वाला हो गया, गजनेर, गड़ीसर, गजनेर आपको पता है, बीकानेर, कोलाई झील भी आपको पता है, बीकानेर, गड़ीसर वाला एग्जाम में आता है, गड़ीसर आपको याद रखना है, यदि आगे झील आएंगी तब आपको याद करा दिया जाएगा। बालसन कैसे याद करना है आपको, सह आ गया ना बालसन के अंदर, सह से करना है आपको सांबर झील। आप कभी नक्शे के अंदर वैसे देख लेना आप सांबर झील की फोटो, उसके मरुस्थल में पहाड़ियों द्वारा घिरे हुए या मध्य के भाग को बालसन कहते हैं। मतलब वो क्या है कि पहाड़ी है, एक साइड में खुला है, तो मरुस्थलीय का भाग जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जैसे पहाड़ियों के यहाँ जलाता है पहाड़ियों से, तो उसको क्या कहते हैं, बालसन। अब क्या दो, आप बालसन से क्या याद करना है, सांबर झील को नक्शे फोटो देखनी है, उसके अंदर आपको चारों तरफ पहाड़ियाँ मिलेंगी, बीच के अंदर झील मिलेगी, तो पहाड़ियों द्वारा घिरे हुए भाग को बालसन कहते हैं। बस वो फोटो से याद हो जाएगा। और बालसन का एग्जाम्पल पूछा जाता है तो सांबर झील, लगभग पूछा जाता है बालसन क्या है, तो पहाड़ियों से घिरा हुआ जलवेसिन। दोहरे बालू का स्तूप को दोहरे कहते हैं। अब कहते हैं दोहरे चल, बोलते हैं ना दोहरे लहराते चल रही है, तो लहरदार बालू का स्तूप क्या हो गए, दोहरे। और दरियन क्या है, स्थानांतरित गतिशील बालू का स्तूप को दरियन कहते हैं। दरियन बड़ा नाम है, ठीक है ना, ये रुकेंगे नहीं चलेंगे, ये लहरदार हो गए, ठीक है। सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। पीवना कैसे याद करना है, आपको पता है एक सांप है, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन आ जाए, सर्वाधिक विषैला सांप है तो पता है पीवना, तो इसके अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है कि वो रंग कैसा है, मतलब कोई स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाए, अगर हरे रंग का सांप सर्वाधिक विषैला पीवना कहलाता है जो जैसलमेर में पाया जाता है, तो स्टेटमेंट गलत है। ये कैसा है, पैसे क्या याद करना है, पीला, ठीक है ना। वर्ड टू वर्ड आपको पकड़ के चलना है, बस बेसिक नॉलेज को कनेक्ट करते हुए टोटल चीज़ को, अपनी क्वेश्चन गलती होना चाहिए उस एग्जाम में अपना। मरुस्थल का मार्च अपन नहीं कहते, मार्च करते हैं, अरे मार्च वगैरह नहीं निकलती है, जैसे मरुस्थल का स्थानांतरित गतिशील होना मरुस्थल का मार्च कहलाता है। सीधा मरुस्थल का आगे की तरफ बढ़ना, तो मरुस्थल आगे की तरफ किधर बढ़ रहा है, भाई अरावली की साइड तो आ नहीं सकता, भाई ये जैसे ये तो अरावली होगी, इस साइड तो आ नहीं सकता, ऐसे ऐसे बढ़ेगा मरुस्थल, ये बढ़ रहा है ना ऐसे, तो आगे की तरफ बढ़ेगा किस साइड, पंजाब हरियाणा और गुजरात। भाई थार का मरुस्थल है, ये गुजरात पंजाब और हरियाणा, इस साइड में तो अपने जो राजस्थान के ऊपर लग रहे हैं यहाँ तक, तो यहाँ पर अरावली रोक देगी, इधर यूपी एमपी में नहीं जाएगा, तो थार के मरुस्थल आगे की ओर बढ़ना, अरावली के साथ साथ बढ़ेगा, तो किस दिशा में बढ़ रहा है, अरावली दिशा की तरफ, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये अरावली की दिशा, आगे देख लो अरावली की दिशा के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ लिख लेना है अरावली की दिशा के अकॉर्डिंग।
अरावली की दिशा के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहा है। मरुस्थल के स्थानांतरण में सर्वाधिक योगदान बरखान का है, ये तो पता है। वे बर बर हम नहीं बोलते हैं, हवा चल रही भर 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 के जो धूल को ले जा रही है, भर भर के धूल ले जा रही है, तो बरखान सर्वाधिक स्थानांतरण यही है ना, सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप भी यही है। थार का मरुस्थल कितना है? संपूर्ण थार मरुस्थल का क्षेत्रफल 2,38,234 कितना है? संपूर्ण का तो 238,254, कैसे याद रखना है? 238,254 से, ठीक है, 238,254, जिसमें 85% भारत के अंदर है, 15% कहाँ पर है, और जिसमें से 62% राजस्थान के पास है। 1,61,11 1,70,000 वर्ग किलोमीटर। पाकिस्तान के पास सिर्फ 15%। अब ये पूछा जाता है थार के, जैसे वो इंदिरा गांधी नहर वाला और क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार वीडियो के अंदर, उसका विस्तार के बारे में, हरियाणा में भी है उसका विस्तार, तो काफ़ी लड़के कन्फ्यूजिंग हो गए थे। इस तरह स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको याद कैसे रखना है आपको भाई? थार का मरुस्थल कहाँ फैला हुआ है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। जो पाकिस्तान से आता हुआ कहाँ तक फैलता है? देखो कैसे याद रखना है, ये राजस्थान है अपना। तो अपने राजस्थान के इधर तो क्या लगता है, ये तो पाकिस्तान वाला लगा लो, इधर पंजाब, हरियाणा, फिर ये अरावली आ जाती है, ना, ठीक है। और इधर गुजरात, अरावली से इस साइड तो बढ़ नहीं रहा, यूपी एमपी की तरफ। स्टेटमेंट में यूपी और एमपी नाम आता है, अपन कट कर देना है कि अरावली से इस साइड में आ ही नहीं रहा, तो हरियाणा, इधर पंजाब, हरियाणा और गुजरात, ठीक है। मरुस्थल का महत्व देख लो, एक तो पर्यटन, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत पाए जाते हैं, खनिज संसाधन पाए जाते हैं, परमाणु परीक्षण स्थल है वो, सैन्य परीक्षण स्थल वहाँ पर चलता है आजकल। पशु संपदा भी भाई, पशुचारण आजकल इंदिरा गांधी नहर की वजह से घास वगैरह चारा का भूमि विकसित हो गई। जैविकता पाई जाती है आजकल, तो सर्वाधिक जैविकता, नमक उत्पादन भी होता है वहाँ पर। बड़े उद्योग, अलवर सर्वाधिक उद्योग जयपुर के अंदर, फिर बड़े उद्योग उधर नीमराना जोन, कोरिया जोन वगैरह अलवर में बन रहे हैं ना, तो नीमराना के अंदर, गिलोट के अंदर, तो सबसे बड़े उद्योग किधर हो गए? अलवर में। सर्वाधिक उद्योग कहाँ है? जयपुर के अंदर। नवीनीकरण ऊर्जा, राजस्थान में उत्तरी पश्चिम भाग में नवीनीकरण ऊर्जा का संभावना सर्वाधिक है भाई। राजस्थान की नवीनीकरण ऊर्जा जैसे वो सौर ऊर्जा वाला, पवन ऊर्जा वाला नवीनीकरण ऊर्जा उत्तर पश्चिम भाग में सर्वाधिक है, वहाँ पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का सर्वाधिक है। तो ये मेंस बेस्ड क्वेश्चन हो गया। खनिज या जीवाश्म खनिज ऊर्जा खनिज अधिक पाई जाती है, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, कोयला, इसके अंदर भाई पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और कोयले के उत्पादन बाड़मेर के अंदर है सर्वाधिक, बस इतना याद रख लेना आपको। पोखरण में भारत में परमाणु परीक्षण स्थल कहा जाता है। चांदन फील्ड फायरिंग रेंज और महाजन फील्ड रेंज, ये तो बीकानेर याद रखना है, चांदन वाली जैसलमेर के अंदर। ये जो प्रशिक्षण होते हैं तब ये काफ़ी बार आ जाती है, चांदन और महाजन फील्ड, करंट पढ़ोगे तब आपको याद हो जाएगा। सैन्य प्रशिक्षण स्थल हो गया उधर। पशुधन संपदा अधिक पाए जाते हैं, जैसे बाड़मेर, पशु संपदा बाड़मेर के अंदर। और जोधपुर में नमक उत्पादन, पानी, खारे पानी की झीलें हैं, जैसे सांबर, पंचपदरा, गुणवत्ता वाला। पंचपदरा में सर्वाधिक गुणवत्ता, नमक झील पढ़ेंगे उस टाइम याद कर लेंगे। सर्वाधिक गुणवत्ता वाला नमक कहाँ पाया जाता है? पंचपदरा झील में। पर्यटन, पश्चिम राजस्थान संस्कृति पर्यटन में आकर्षित करती है। आजकल जैसलमेर के अंदर वकील लोग घूमने के लिए नहीं जाते हैं, ऊँट सवारी के लिए ऊँट महोत्सव बनाया जाता है। आप देखिए महोत्सव याद कर लो, इनमें पूछा जाता है। ऊँट है, ऊँट महोत्सव बीकानेर में। ऊँट सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर में, ठीक है ना। उस पशुधन संपदा पढ़ोगे तब देखना, उसके अंदर ऊँट सर्वाधिक बीकानेर में, तो ऊँट महोत्सव बीकानेर में। मरु महोत्सव जैसलमेर। मरुस्थल का विस्तार कहाँ है सर्वाधिक? जैसलमेर में। क्षेत्रफल सबसे बड़ा कौन सा है? जैसलमेर। कैसे याद रखना है? मरु महोत्सव, मरुस्थल का विस्तार सर्वाधिक कहाँ है? जैसलमेर में, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। तो मरु महोत्सव जैसलमेर में, ऊँट सर्वाधिक बीकानेर में, इसलिए ऊँट महोत्सव बीकानेर में। मारवाड़, ये जोधपुर का उपनाम है ही। थार बाड़मेर में, ठीक है ना भाई। थार गाड़ी होती है ना, थार, इसका चलो थार गाड़ी किसमें? बाढ़ वगैरह पे सभी चढ़ जाती है। जैविकता, विश्व में अन्य मरुस्थलों की तुलना में थार मरुस्थल में अधिक जैविकता पाई जाती है। तो इसके अंदर एक स्टेटमेंट आता है, विश्व में सर्वाधिक जैविकता थार के मरुस्थल में पाई जाती है, तो स्टेटमेंट राइट है। विश्व में सर्वाधिक जैविकता कहाँ पाई जाती है? थार के मरुस्थल में। खाद्यान्न उत्पादन, राजस्थान में उत्तरी पश्चिम भाग में